तो इसका तरीका कुछ हो सकता है, आप साड़ी वाले के यहाँ पर पोस्टर लगा दो, या साड़ी वाले को कुछ कमीशन रेट पर कि साड़ी जो ख़रीदे वो साथ साथ उसी कलर का पेटीकोट भी ख़रीदे। तो साड़ी वाले को भी फ़ायदा है कि उसके कस्टमर्स को एक अलग से सुविधा मिल रही है, तो आपको घर बैठे एक कमाई का ज़रिया मिल जाएगा। आप पेटीकोट बनाइए या बनवाइए और सीधे दुकान पर वहाँ पर डिलीवर करा दीजिए। और बिज़नेस शुरू करने से रिलेटेड आप लोगों के कुछ सवाल आए हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है। ये सवाल है तिजामुद्दीन अंसारी जी का, और सवाल 2 पार्ट्स में है इनका कि पेटीकोट बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लें, किस तरीके से लें, और उन्होंने इंडिया मार्ट के अंदर कांटेक्ट किया था तो क्या उनका रिप्लाई रहा, क्या उनकी बातचीत रही इंडिया मार्ट से कपड़ा लेने के बारे में, उसके बारे में एक सवाल है। और उसी से रिलेटेड सवाल है कि ये बिज़नेस पेटीकोट बनाने का बिज़नेस फेल हो गया तो क्या करेंगे, किस तरीके से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। यानी बेसिकली उनको डर लग रहा है कि अगर पेटीकोट का बिज़नेस शुरू किया तो फेल ना हो जाए। और दूसरा जो सवाल है कि सामान कहाँ से कैसे लिया जाए। अब ये जो सवाल है, मैं बेसिकली ये सवाल इसलिए भी ले रही हूँ क्योंकि इसी तरीके के कमेंट्स और भी काफ़ी लोगों के थे कि पेटीकोट बनाने का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो कपड़ा ख़रीदने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है वो है कि आप कहीं पर भी, किसी भी जगह आप रहते हो, वहाँ पर आसपास ज़रूर कोई ना कोई एक लोकल मार्केट ऐसी होगी जहाँ पर थोक में कपड़े मिलते होंगे या कट पीसेस में भी कपड़े मिलते होंगे, सस्ते कपड़े मिलते होंगे। तो ऐसी जगह जा कर के आप ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। सूती कपड़ा आप ले सकते हैं या फिर मिक्स कपड़ा, कॉटन में ही मिक्स कपड़ा ले सकते हैं, लेज़ी बिज़ी ले सकते हैं, या फिर कुछ लोग सैटिन के भी पसंद करते हैं जो पेटीकोट हैं। आजकल फैशन के अंदर बॉडी साइज़ के, बॉडी हग के, जो ए लाइन साइज़ जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसका नहीं, हम शेप, साड़ी की शेप के हिसाब से, बॉडी की शेप के हिसाब से पेटीकोट आजकल फ़ैशन में है। तो उस तरीके के पेटीकोट भी आप बना सकते हैं, सैटिन में बना सकते हैं, लेज़ी बिज़ी में, या कॉटन में बना सकते हैं। कपड़ा लोकल मार्केट से आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बात कर सकते हैं, इंडिया मार्ट का बात ये तिजामुद्दीन अंसारी जी ने, तो वहाँ से इंडिया मार्ट से आप थोक से ले सकते हैं, एडवांस में पेमेंट करनी होती है आपको ऑनलाइन। लेकिन आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं कपड़ा। अमेज़ॉन बिज़नेस का एक सेटअप होता है, वहाँ से भी आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं। आप चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंडिया मार्ट से मेरी कोई इंटरेक्शन हुई नहीं है, इसलिए वहाँ से मुझे पता नहीं है कि वो कितना रिलायबल है। लेकिन अमेज़ॉन से मैं पहले अक्सर सामान ख़रीदती रहती हूँ। सामान ख़रीदने बेचने का हो जाता है सिस्टम कई बार, तो मुझे ज़्यादा फेथ है अमेज़ॉन पर, क्योंकि लंबे टाइम में भी कोई परेशानी आती है तो फिर उसको कंप्लेन करके सॉल्व किया जा सकता है। अब अगली बात आती है कि ये पूछते हैं कि उन्होंने आसपास की लेडीज़ से बात की और रेट पेटीकोट बनाने के इतने कम हैं कि उन्हें लगता है कि ये पेटीकोट बनाने का काम फेल ना हो जाए, बिज़नेस ठप ना हो जाए। तो देखिए, बिज़नेस पेटीकोट बनाने का हो या फिर लड्डू बनाने का हो या कुछ भी बनाने का हो या कुछ भी ज़िंदगी में काम है, पहली बार बच्चा भी चलना शुरू करता है तो चलते ही वो दौड़ने नहीं लग जाता, वो चलने के बाद कई बार गिरता भी है। साइकिल चलाना भी अगर आपने, आपके आसपास लोगों ने शुरू किया तो पहली बार में ही वो एक्सपर्ट नहीं हो जाते साइकिल चलाने में, कई बार गिरते भी हैं। हर कोई बिज़नेस हम लोग शुरू करते हैं तो हम यही चाहते हैं और हम यही समझते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल ही होंगे, लेकिन सक्सेस एक जर्नी है। उसके अंदर पहली बार के अंदर जब आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कई चीज़ें सीखते हो। आप कई चीज़ों को सीखते सीखते आगे बढ़ते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप काम को एक बहुत बड़े लेवल पर ही शुरू करें कि एक साथ आपने 100-250 पेटीकोट बना लिया और आप उनको मार्केट में लेके गए। आप, हो सकता है कि आप जिन लेडीज़ के साथ सर्वे कर रहे हैं, जिन औरतों के साथ सर्वे कर रहे हैं, वो आपकी कस्टमर हो ही ना आपके पेटीकोट की क्वालिटी या पेटीकोट जिस तरीके का आप बनाना चाहते हैं उसको ख़रीदने के लिए। तो इसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। एक, अगर मार्केट में जिस तरीके के पेटीकोट अवेलेबल है उसकी डिमांड नहीं है तो आप इस तरीके के पेटीकोट बनाइए
चाहे वो बॉडी शेप के हैं या क्वालिटी अच्छी है या फिर इलास्टिक वाले हैं या नाड़े के साथ इलास्टिक है या कुछ मटेरियल अलग तरीके का है, यानी कुछ ना कुछ आप अपनी क्रिएटिविटी सोचिए कि क्या आप ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं कि आपका पेटीकोट बाकी पेटीकोट से कुछ अलग क्वालिटी या बेहतर क्वालिटी, बेहतर चीज़ बन के तैयार हो सकता है। दूसरा, आप अपना कस्टमर सेगमेंट, जिन लेडीज़ से, जिन औरतों से आप बात कर रहे हैं पेटीकोट ख़रीदने के, आप शायद उनको छोड़ करके जो साड़ी की दुकानें हैं, जहाँ पर साड़ी होलसेल में बिकती है, आप डायरेक्ट वहाँ से बात कर सकते हैं। और हो सकता है साड़ी की दुकानों से या जहाँ होलसेल में बिक रही है साड़ियाँ, यहाँ जहाँ पे रिटेल में बिक रही है, वहाँ पर आप कुछ टाई अप करके, वहाँ से बातचीत करके, वहाँ पर आने वाली महिलाओं को आप पेटीकोट बेच सकें। तो इसका तरीका कुछ हो सकता है, आप साड़ी वाले के यहाँ पर पोस्टर लगा दो या साड़ी वाले को कुछ कमीशन रेट पर कि साड़ी जो ख़रीदे वो साथ साथ उसी कलर का पेटीकोट भी ख़रीदे, तो साड़ी वाले को भी फ़ायदा है कि उसके कस्टमर्स को एक अलग से सुविधा मिल रही है। और आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप ये सेटिंग बिठा सकते हो, और फिर अगर ये सिस्टम आपका बैठ जाता है तो आपको घर बैठे एक कमाई का ज़रिया मिल जाएगा। आप पेटीकोट बनाइए या बनवाइए और सीधे दुकान पर वहाँ पर डिलीवर करा दीजिए, और साड़ी वाला आपके कस्टमर्स को भी इस तरीके से डिलीवर कर देगा पेटीकोट्स या बेच देगा, और आपको बीच में उसके पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं जो आपको दिमाग में आए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई आपका सवाल आ रहा है दिमाग में तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी जैसे समय लगेगा जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो सिलाई को सीखना चाहता है, सिलाई मशीन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहता है या सिलाई से कमाई करना चाहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।